Good morning, students. Now next unit is unit थर्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि हमने दो फिनोमेना पढ़े, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड थर्ड फिनोमेना है पोलराइजेशन. ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या था कि उससे हमें कभी भी उन्होंने हमें लाइट का वेव नेचर तो बताया, लेकिन उससे कभी कंफर्म नहीं हुआ कि लाइट का वेव नेचर कौन सा है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, पोलराइजेशन हमें क्या बताता है, पोलराइजेशन उसकी नेचर बताता है वेव की, कि वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है. एज वेल एज कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उससे कभी हमें ये नहीं पता चला कि वेव हमारी इलिप्टिकली है, सर्कुलरली है या लीनियरली है. ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन से हमें इलिप्टिकली, सर्कुलरली और लीनियरली तीनों का पता चलता है. ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हमें जो वेव्स दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव में होता है. पोलराइजेशन फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता है. ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट शो पोलराइजेशन फिनोमिनन. ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे बता सकते हैं. एग्जाम्पल में हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, जो दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं. पैरेलल में क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है, ट्रांसवर्स वेव, यहाँ से जो इसके यदि ये पैरेलल है. ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के. ठीक है, तो ये पैरेलल लाइट इससे पास हो जाएगी, तो जितना लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई थी उतनी ही लाइट हमें यहाँ बी पॉइंट पर मिलेगी, तो एम्पलीट्यूड अनअफेक्टेड रहेगा. ठीक है, लेकिन ये जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर होता है, तो इसको यदि हम सेकंड स्लिट को परपेंडिकुलर कर दें S1 पर. ठीक है, तो यहाँ से तो लाइट पास हो जाएगी, लेकिन जो पैरेलल लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर से कैसे पास होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा जो है ट्रांसवर्स वेव नेचर होता है पोलराइजेशन में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है. ठीक है, तो जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे. ठीक है, तो वही सेम वहाँ पर हमने एक सिंपल स्लिट ली थी, अब यहाँ पर हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं. क्रिस्टल यहाँ दो पढ़ेंगे हम, टर्मिनाइल क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर लाइट अनअफेक्टेड रहेगी, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इफ़ वी rotate both the crystal A and B keeping their axis parallel, then no change is observed in the light transmitted by B. ठीक है, और नीचे वाले में यही लिखा हुआ है कि वहाँ पर हमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी लाइट की. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो लाइट वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. ठीक है, और दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई के लिए हमने ये वाला ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ से इनके ई के लिए ये वाली वेव्स हैं. ठीक है, और बी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाली वेव्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट C इक्वल टू रेशो होता है E अपॉन B का, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स कि E जो है वो बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मोर ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फील्ड. E0 मोर ग्रेटर दैन V0. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी अब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो अब देखो अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट में सपोज़ करो कि मैंने एक बल्ब लिया है.
ठीक है। ये एक बल्ब है। बल्ब में क्या होता है कि लाइट किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास आ सकती है। लाइट हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकती है, लाइट हमारे डायगोनल भी आ सकती है, लाइट जो है इस फॉर्म में भी आ सकती है, ऐसे लाइट डायगोनली भी आ सकती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस हैं इन ऑल डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है। तो ये होती है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा ये वाला रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है। कि एक एरो और यहाँ पर डॉटेड जो एरो है। ठीक है। एरो तो ऐसे है, ऐसे प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। और जो ये डॉट वाला है वो ऐसे है, इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप से है। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अनपोलराइज लाइट जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। या तो हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर हम उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें हम ये सेकंड वाला डिनोट करेंगे। ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको हम ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी और अनपोलराइज लाइट। लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव एंड हैव वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। ठीक है। तो ये ऑल डायरेक्शन में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन। तो बीम ऑफ ऑर्डिनरी दैट इज अनपोलराइज लाइट हैज़ मिलियन ऑफ वेव्स, ईच वेव हैविंग इट्स ओन plane of vibration. ठीक है। therefore in a beam of ordinary light there will be vibration in all direction in the plane of perpendicular to the direction of propagation of the beam. ठीक है। ये तो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और सेकंड है ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये है तुम्हारी अनपोलराइज लाइट, और जब ये पोलराइज्ड होगी तो ये है प्लेन ऑफ पेपर में और ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। अब बात आती है पोलराइज्ड की। ये तो अनपोलराइज लाइट थी, अब पोलराइज्ड की कि सोर्स है, सोर्स से अनपोलराइज लाइट आ रही है। ठीक है। अब हमने बताया कि यहाँ पर हम क्रिस्टल का यूज़ करेंगे। एक क्रिस्टल ले लिया मैंने, कैल्साइट या टर्मिनाइल क्रिस्टल होता है, एक क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल है। ठीक है। जो तुमने क्वार्ट्ज का तो प्रैक्टिकल भी किया है। तो यहाँ पर देखो ये क्रिस्टोग्राफी एक्सिस है, मीन्स कि एक स्लिट है ये एक तरह से। ठीक है। तो हम यहाँ से जब इसको यहाँ पर फॉल करेगी, ये इंसिडेंट करेगी, तो इसमें क्या होगा, ये तो जो है ये वाली है एरो वाली, ये इसके पैरेलल है। ठीक है। ये इसके पैरेलल है, लेकिन जो डॉटेड वाली है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक को ब्लॉक कर देगा, एक लाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एरो वाली पास हो जाएंगी जो इसके पैरेलल है, जो पैरेलल है वो पास हो जाएंगी, तो वो होती है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो पोलराइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है। होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फिनोमिना होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना या कन्फाइंड करना पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। ठीक है। ये सब ठीक है। तो इसको हम क्रिस्टल की हेल्प से भी दिखा सकते हैं कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है, जो एरो और डॉटेड दोनों से इंसिडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइज्ड हो रही है, उसके बाद ये पैरेलल ही है, तो पैरेलल है तो ये पास हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगी। ठीक है। तो जिससे लाइट तुम्हारी पास हो जाती है उसको बोलते हैं पोलराइज़र। ठीक है। पोलराइज़र। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, मीन्स कि इसके परपेंडिकुलर कर दिया, तो यहाँ तक तो लाइट आएगी प्लेन पोलराइज्ड, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइट पास नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं एनालाइज़र। ठीक है। जिससे पास हो जाती है वो होता है पोलराइज़र और सेकंड क्रिस्टल होता है एनालाइज़र। उसके बाद टॉपिक है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड यहाँ पर आएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो यहाँ से हमने अनपोलराइज्ड लाइट फॉल कराई। ठीक है। यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल टर्मिनाइल क्रिस्टल लगाया है। ठीक है। यहाँ पर एक क्रिस्टोग्राफी एक्सिस होगी।
ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस से अभी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ लाइट जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट पास हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट है और ये वाला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट हमें मिल गई, प्लेन ऑफ, ठीक है, पोलराइज लाइट। तो जो ये वाला प्लेन है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये वाला प्लेन ABCD, ठीक है। ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एक क्रिस्टल के पैरेलल जो लाइट पास हुई है एक प्लेन में, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सेकंड है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में क्या है कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स कि ये यहाँ से PQRS ये वाला प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। जिस प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हुई है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा इसके क्रिस्टल के या फिर इस वाले प्लेन के, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब तक हमने इसका सारा ये पढ़ा था, ठीक है, कि क्या क्या होता है। ये वाला टॉपिक यहाँ तक है। ये अभी तक हमने पोलराइज्ड क्या क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। उसके बाद हमने उसका डेमोस्ट्रेशन भी पढ़ा कि ट्रांसवर्स नेचर कैसे होगा और लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं होगा इसमें। उसके बाद हमने क्रिस्टल का यूज़ करके पढ़ा कि पोलराइज़र क्या होता है, एनालाइज़र क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि पोलराइज्ड लाइट को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है।